नमस्कार प्रणाम, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं म्यू ज़ीरो एंड इफ साइलेंट में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक-एक स्टेप गौर के साथ देखते जाना है। गारंटी लेता हूं इस क्लास में आपको सिखा के जाऊँगा, ठीक है? तो आप देखते हैं सबसे पहले क्या करना है कि हमको स्टेप कौन-सा फॉलो करना है सबसे पहले। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि 1/4 पाई इफ साइलेंट की जो वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, ठीक है? इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना है। क्लियर मेरे दोस्त? अब क्या करना है, सेकंड नंबर आपको ये याद करना है कि जो म्यू ज़ीरो अपान का क्या होता है 4 पाई होता है, इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस का 7 होता है, ठीक है? तो इसको आपको समीकरण नंबर सेकंड मान लेना है। ठीक है, इतना मानने के बाद क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगा देना है। क्या लिखना है कि समीकरण समीकरण 2 को 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या होगा कि समीकरण 2 को आपको क्या करना है, ऊपर लिख रहा है, समीकरण 2 को आपको नीचे लिखना है, इसके जस्ट नीचे आपको समीकरण 1 को लिखना है, ठीक है? क्योंकि हमें क्या करना है, भाग ही तो लगाना है मेरा दोस्त। अब नीचे वाली वैल्यू को आपको ऊपर लिख देना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू के सामने ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू के सामने आपको नीचे वाली वैल्यू ही लिखना है, ठीक है मेरा दोस्त? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि आपको ऊपर वाली वैल्यू को आपको सेम वैसे ही लिख लेना है। क्या करना है मेरे दोस्त, जो ये भाग में है, जब ये भाग से गुणा में जाता है तो क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है, ठीक है? ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है मेरा दोस्त। इसके बराबर क्या होता है, ऊपर वाली घात माइनस की है तो इसको हमको प्लस बनाना है, तो ऊपर वाले को हमको नीचे लेके आना है। जब ऊपर वाले को हम नीचे लेके आएंगे तो घात जो होती है, चिन्ह घात का चिन्ह वही केवल चेंज होते हैं बस। नीचे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 तो है ही है, जब ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी कि 10 की पावर 7, ये ऊपर कुछ ना बचा तो वहाँ पे 1 बचता है, ठीक है मेरा दोस्त? अब क्या करना है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, म्यू ज़ीरो एंड का इफ साइलेंट बचेगा। इधर क्या बचेगा, हम कह सकते हैं कि 1/9। जब आधार सेम होता है तो गुणे में घात जुड़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 9 और 7, तो हम कह सकते हैं कि 16 होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। आपको यहाँ से एक स्टेप और याद रखना है कि हमारी जो क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। यानी हम जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है, c बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। यानी प्रकाश की चाल इतना होता है। अगर इधर वाले वैल्यू का हम वर्ग कर देंगे तो उधर भी क्या करना है, हमें उधर भी वर्ग करना है, यानी इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, ठीक? तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो 3 तरीक का ये 9 बन जाएगी। जब घात पर घात होता है तो केवल घात का घात में गुणा होता है, ठीक? तो 8 दूना ये 16 बन जाएगा, किसके बराबर, सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 16 लिखी होगी वहाँ पे हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसको पहले लिख लेना है, म्यू ज़ीरो एंड का इफ साइलेंट बराबर, यहाँ लिखा है 1 अपान, अपान में देखिए लिखा है 9 गुणे 16, जो यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ लिखा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, कितना, सी का स्क्वायर। यही है हमारा क्या चीज, यही है हमारा प्रूव्ड म्यू ज़ीरो एंड इफ साइलेंट में संबंध। ये हमारा सत्य हुआ, ठीक है? और जान लेते हैं कि जो ये इफ साइलेंट का क्या होता है, मान होता है, वो क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इफ साइलेंट होती क्या है। तो हम कह सकते हैं ये निर्वात की क्या चीज मेरा दोस्त, निर्वात की वैद्युत क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और इसका मान कितना होता है, इफ साइलेंट का मान मेरा दोस्त हम कह सकते हैं कि 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होता है।
ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। इस क्लास में यानी इस चैनल पे हम आपको आसान से आसान डेरिवेशन जो परीक्षाओं में हर बार धमाल मचा रहे हैं और आप उनको छोड़कर चले आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आज से आपका डेरिवेशन छूटेगा नहीं। आसान से आसान भाषा में कम शब्दों में आपको मैं सिखा के जाऊंगा, ये गारंटी लेता हूं। बस आपको भी मेरे साथ मेहनत करने की जरूरत रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।